हेलो एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एसजीआई कंप्यूटर क्लासेस पे। अभी आपकी क्लासेस क्यों नहीं हो रही है आपको पता है दोस्तों, कि हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, है ना। मतलब किसी अनवांटेड, मतलब अनुवांछित कह दें, हम ने स्ट्राइक मारा चैनल पे, तो हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आपके लिए ज़बरदस्त तैयारी चल रहा है, रेलवे हो, एसएससी हो, कंटेंट को लेके, कि हम लाइव क्लास में के दौरान कंटेंट पे उतना हम काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी हम कर क्या रहे हैं कि जो रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर वाइज, हम उसको निकाल रहे हैं ताकि आपके लिए लेकर आएँ जैसे हम लाइव आएंगे। तब तक आपको ये वीडियो मिलता रहेगा जो ब्लैक मैजिक शो है ना। इसके बाद कुछ और वीडियो हम प्लान कर रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों हम ब्लैक मैजिक में पॉलिटिक्स शुरू किए थे, तो बीच में इस कारण से आपको वीडियो मिला नहीं था क्योंकि चैनल स्ट्राइक पे हुआ था। तो आज क्या देख रहे हैं अपन दोस्तों, ये देख रहे हो ब्लैक मैजिक जादू। अब ये जीके में जादू क्या है, आइए समझते हैं, देखते हैं कि आज का जादू क्या है। दोस्तों जीके जीएस में आप देखोगे प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग ऑफ फ्रीडम। आपको याद है कि स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकार हैं। वो 6 अधिकार कौन? आर्टिकल नंबर 19 की बात कर रहा हूं, 19 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। आइए समझते हैं, देखते हैं कुछ हम ट्रिक के जरिए कैसे, पहले हम एक्सप्लेन कर दें फिर ट्रिक के जरिए समझते हैं ताकि आप आसानी से याद रख सको। ठीक है, देखो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 12 से 35 में की गई। दोस्तों किसमें किया गया बच्चों? 12 से 35। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सर आर्टिकल नंबर 12 से 35 में किया गया है। और फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया गया मैग्ना कार्टा, यानी भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बच्चों महान अधिकार, महान अधिकार। और ये मैग्ना कार्टा वर्ड ना सबसे पहले यूज किया गया था 1215 ईस्वी में, याद रखिएगा, कि लंदन में, ब्रिटेन में यूज किया गया था। कि पहले 12 घंटे का वहां वर्किंग प्रोफाइल था, 12 घंटे तक काम करना पड़ेगा, लेकिन उसे घटाकर 1215 में 10 घंटे का किया गया। तब वहां के लेबर को पहली बार लगा कि हमारे लिए बहुत बड़ा अधिकार मिला है, दैट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा, है ना। ये याद रखना। इसके बाद आप देखोगे सर ये कहां से लिया गया फंडामेंटल राइट्स, तो ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो मुख्य रूप से 14 से 32 हमें डिस्क्राइब करने होते हैं, देखने होते हैं, पढ़ने होते हैं, याद रखने होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। दोस्तों हम आज बात करेंगे स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकारों का संरक्षण, जो हम आर्टिकल नंबर 19 में है। मूल रूप से 7 था दोस्तों, अब ये 6 है। 6 कौन कौन हटाया गया पहले हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम ट्रिक के जरिए समझेंगे। पहला क्या है कि 19A, जिसे हम टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, इसे में आपका आएगा इंटरनेट की आजादी, इंटरनेट की आजादी, इसी में आएगा प्रेस की आजादी, मीडिया की आजादी, है ना। मीडिया चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, है ना। दूसरा क्या है? टू असेंबल पीसेबल बाय एंड विदाउट आर्म्स, के हथियारों के बिना और शांतिपूर्वक सभा करने की आजादी। पहला बोलने की आजादी, दूसरा सभा करने की आजादी। दोस्तों तीसरा है कि टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी संगठन, संघ या सहकारी समितियों का गठन करने की स्वतंत्रता। तो ए बोलने की आजादी, बी सभा करने की आजादी, सी संगठन बनाने की आजादी, डी भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी भारत में हम कहीं भी घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। डी हो गया। दोस्तों ई कहता है कि भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बसने और व्यवस्थित रहने की आजादी, कहीं भी बस सकते हैं। आपको याद होगा कि आर्टिकल नंबर 370 था और 35A जो था, ये जम्मू कश्मीर से पहले हम नहीं बस सकते थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब इसे हटा दिया गया। आपको याद होगा कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को काट कर यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, है ना। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो रहा है, तो अब जम्मू कश्मीर में भी हम जमीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं। तो 19E किसी भी क्षेत्र में बसने की आजादी। दोस्तों 19F देखोगे स्टार लगा हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ये हटा दिया गया। कैसे हटाया गया बच्चों? तो ये सर 44वें संविधान संशोधन 44th अमेंडमेंट 1978 से मुरारजी देसाई की सरकार में इसे हटाया गया और लाया गया आर्टिकल नंबर 300A में। अब ये लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, आपकी संपत्ति बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं, आप टैक्स देते हो, है ना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 19G, कोई भी पेशा, व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता 19G में। अब इसे ट्रिक के जरिए कैसे याद रखें, आप ऐसा समझना कि 19A बोलने की आजादी है, आप बहुत अच्छा बात करते हो, अब आपकी बातें हर कोई सुनना चाहता है। जब कोई अच्छा वक्ता होता है ना, तो उसको हर कोई सुनना चाहता है। अब जब आप बात कर रहे हो
सपोज मान लो कि आप अपने एरिया के बहुत अच्छे वक्ता हो, तो आपकी बात को हर कोई सुनना चाहेगा। तो अब ज्यादा मात्रा में सुनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभा करना पड़ेगा। तो हम बहुत अच्छा बोलते हैं, फिर सभा कर लिए। अब सभा कर लिए तो आप अपने एरिया से बाहर निकलिए ना, पूरा भारत के लोगों को सुनाइए। तो भारत के लोग कैसे सुनेंगे? तो हमें संगठन बनाना पड़ेगा अपना, ताकि हमारा संगठन पूरे देश में काम करे। तो ए बोलने की आजादी, बी सभा करने की आजादी, सी संगठन बनाने की आजादी। अब आपका संगठन बन गया। अब जहां जहां संगठन बना है, आप जाओगे ना देखने के लिए, तो 19D भारत भ्रमण करने की आजादी, बिना वेपन से, बिना हथियार के। अब भारत भ्रमण करने की आजादी। अब मान लो आपका जब बहुत अच्छे वक्ता है पूरे वर्ल्ड, इंडिया फेमस है, वर्ल्ड फेमस होने की बात है ना, लेकिन आप हेड ऑफिस तो कहीं बनाओगे। तो 90A से बोलने की आजादी, बी से सभा करने की आजादी, सी से संगठन बनाने की आजादी, ई से भारत भ्रमण की आजादी, सॉरी डी से भारत भ्रमण की आजादी। ये तो था, देख लो फिर से एक बार, है ना, सॉरी एक बार देख लो। क्या था कि ए से बोलने की आजादी, बी से सभा करने की आजादी, सी से संगठन बनाने की आजादी, है ना, और डी से भारत भ्रमण की आजादी। अब भारत भ्रमण कर लिए डी से, अब कहीं भी हम अपना हेड ऑफिस बनाएंगे, बसेंगे, बसने की आजादी। तो दोस्तों ई से बसने की आजादी, यानी अब कहीं अपना ऑफिस बना लिए। अब सरकार को लगा भाई साहब ये बोल बोल के बहुत पैसा कमाया, संपत्ति पे लीगल राइट लगा दिया, यानी लीगल राइट कर दिया। संपत्ति बढ़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, ब्यौरा देना पड़ेगा। तो वो खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, हम फिर गरीब हो गए। अब जब 19F खत्म हो गया, हम गरीब हो गए, तो कोई भी व्यापार करने के लिए मजबूर हो गए हम। यानी समझ लेना कि ए से बोलने की आजादी, बी से सभा करने की आजादी, सी से संगठन बनाने की आजादी, डी से भारत भ्रमण की आजादी, ई से भारत में बसने की आजादी, एफ कहानी खत्म 44वें संविधान संशोधन 1978 से, और फिर जी से कोई भी व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। ये ट्रिक आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसे ही हमारा चैनल स्ट्राइक से हटेगा, हम लाइव आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।